हेलो फ्रेंड्स, देसी दादी के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने बनाए हैं अलसी, मेवे और गोंद के लड्डू, जिन्हें आप खाएंगे तो खांसी, जुकाम, बुखार आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जोड़ों के दर्द में भी बहुत काम आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इन्हें हमने कैसे बनाया। सबसे पहले तो हमने कुछ मूंगफली की गिरी को ड्राई रोस्ट कर लिया और फिर इन्हें निकालकर एक बर्तन में कर दिया गया। अब इस बर्तन में हमने डाला थोड़ा सा घी और उसके गर्म होने का इंतज़ार करा गया। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हुआ, फिर हमने इसमें डाल दिए कुछ बादाम, उन्हें हल्का सा भुन जाने दिया। जैसे ही ये थोड़े हल्के हल्के भुन गए, फिर हमने इसमें काजू भी ऐड कर दिए और उनके साथ में अखरोट भी। इन सबको घी में अच्छे से भून लिया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे लड्डू जल्दी खराब ना हो और ड्राई फ्रूट्स की लाइफ बढ़ जाए और ये स्वाद में भी और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही काजू का कलर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा, उसके बाद में हमने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया, साइड में पहुंचा दिया। अब बारी थी मखानों की, तो मखानों को बचे हुए घी में डाल दिया गया और इन्हें भी अच्छे से पका लिया गया। जब तक ये एकदम अच्छे कुरकुरे नहीं हो जाते, तो आप इन्हें थोड़ी देर बाद हाथ से फोड़कर भी देख सकते हैं। अगर ये हाथों की मदद से फूट जाए तो मतलब हो चुके हैं हमारे मखाने तैयार। इन्हें भी निकाल लिया हमने बाकी के सामान के साथ। अब आई मेन चीज़, यानी कि अलसी। तो अलसी को हम ड्राई रोस्ट करते हैं। इतना अलसी ड्राई रोस्ट हो रही थी, हमने कुछ खरबूजे की गिरी और कुछ किशमिश, जो काजू बादाम फ्राई करे थे, उसमें डालकर रख दिया, क्योंकि इस सब को हम पीसने के लिए ले जाने वाले थे। जब अलसी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई, फिर हमने इसे भी निकालकर एक बर्तन में रख दिया और ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ दिया गया। फिर थोड़ा और घी डाला, क्योंकि अब गोंद को भूनना था। तो जैसे ही घी गर्म हुआ, हमने उसमें गोंद डाल दिया। इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके डालना है, क्योंकि ये फूल जाता है। तो इसीलिए घी के अनुसार ही गोंद की क्वांटिटी डालें, बहुत कम। जैसे ही ये भुन गया, फिर हमने इसको निकाल लिया और उसके बाद में दोबारा और थोड़ी क्वांटिटी में डालकर गोंद को फ्राई कर लिया गया और उसे भी अच्छे से फ्राई होने के बाद में निकालकर हमने प्लेट में रख लिया और ठंडा हो जाने दिया। तो अब सामान को भूनने का काम तो कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी सब चीज़ों को पीसने की। तो सबसे पहले मूंगफली की गिरी को दरदरा पीस लिया गया। अगर आप फाइन पाउडर बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए थे, उनकी आधी क्वांटिटी एक बार मिक्सी जार में डाली और उसका पाउडर बनाया। मतलब एकदम बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा इसको भी दरदरा छोड़ दिया गया। फिर जो बाकी का बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स थे, उनको भी इसी तरह से मिक्सी जार में डालकर पीस लिया गया। अब बारी थी अलसी की। तो अलसी भी ठंडी हो चुकी थी, इसको भी हमने मिक्सी जार में डाल दिया। ये एक ही बार में हमारी सारी क्वांटिटी आ गई थी और उसको पीसकर बाकी सारे सामान के साथ डाल दिया गया। फिर हमने कुछ भुने हुए चने भी लिए हैं, तो इन बिना छिलके वाले भुने चनों को आधा आधा करके 2 बार में हमने पीस लिया। इसका एकदम बारीक पाउडर बना लिया। तो अब चने, अलसी, ड्राई फ्रूट्स, सारा सामान पिस चुका था, लेकिन हमने गोंद को नहीं पीसा था। हम गोंद को ऐसे ही डालेंगे, बस हाथों की मदद से थोड़ा बहुत क्रश कर देंगे। अगर आप उसे भी पीसना चाहे तो पीस सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये सारा जो हमने सामान बनाकर तैयार कर लिया, इसमें कुछ खरबूजे की गिरी और डाली और गोंद को हाथों की मदद से थोड़ा बहुत क्रश करा गया। फिर बाकी के सामान के साथ डाल दिया गया और इसमें जो हमारा फ्राई पैन में घी बचा हुआ था, वो भी हमने डाल दिया। तो हम इन लड्डुओं को बनाने के लिए गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी को गर्म होने दिया। उसके बाद में जो गुड़ को हमने पीट लिया था, ताकि वो अच्छे से घुल जाए, तो धीरे धीरे इसे मिक्स करा गया और उसके बाद में जब इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया, तब तक इसे पकाया गया। उसके बाद में मम्मी ने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करी। जिस तरह की चाशनी की आवश्यकता थी, वो बनकर तैयार थी। तो इसलिए गैस को बंद कर दिया गया और इसे फाइनल प्रोसेस के लिए सारे सामान में मिला दिया गया। सबसे पहले तो हमने इसे करछी की मदद से ही मिलाया, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म था। जैसे ही ये सारे सामान के साथ मिला, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सही हो गया। फिर हमने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाया, जिससे कि लड्डू बन जाए।
अब फाइनल स्टेप लड्डू बनाने का आने वाला था। अगर आप चाहें तो बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शक्कर का, जो आपको पसंद हो। अपनी टेस्ट और सुविधा के अनुसार सामान का प्रयोग कीजिए। तो लड्डू बनाने की प्रक्रिया हो चुकी थी शुरू, एक एक करके लड्डू बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन जैसे ही दूसरा लड्डू बनाया मम्मी ने, तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि थोड़ी घी की क्वांटिटी कम है, इसलिए इसमें थोड़ा घी गर्म करके पिघला लिया गया और फिर उसे इस मिक्सचर में ऐड करने के बाद में हमने दोबारा इसे हाथों की मदद से मिलाया और फिर लड्डू बनाने शुरू करे। कुछ ही देर में सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके थे। ये आप हर रोज एक लड्डू दूध के साथ खाएं और सर्दी को दूर भगाएं। क्या आप हमारी ये रेसिपी ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।